हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी पोजीशन में क्या चीज़ों की बेनिफिट होते हैं रेडी पोजीशन के और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के। अक्सर आपने ये देखा होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वो रेडी पोजीशन से थोड़ी सी या बहुत कभी कभी चीप होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के कभी कभी लोगों को फ़ायदे ये होते हैं कि पेमेंट शेड्यूल का बेनिफिट मिलता है, जिनके पास हाथ में अभी रिक्वायर्ड पेमेंट नहीं है और रेडी पोजीशन में इमीडिएट पूरा पेमेंट देना पड़ता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन के एक तो थोड़े से सस्ता होना और पेमेंट शेड्यूल का फ़ायदा होना ये बेनिफिट होता है। लेकिन अक्सर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप ये देखेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हिडन चार्जेस हैं, जो चार्जेस जिसकी हमें मालूम आइडिया नहीं होता, और वो चार्जेस को लेके अक्सर जो कन्फ्यूजन होता है उसके चक्कर में हम एंड रिजल्ट में नोटिस करते हैं कि जो प्रॉपर्टी का हमने सोचा था जो एक्स प्राइस होगा उससे तो 40, 25, 50, 60% हमें ऊपर भरना पड़ रहा है। बिकॉज अगर सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो अगर 40-50% ऊपर होता है तो 40-50 लाख रुपए ऊपर हो जाते हैं, और ये चार्जेस की वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाता है या हैम्पर हो जाता है, और आप एंड में ये सोचते हैं कि काश हमने रेडी पोजीशन की प्रॉपर्टी ले ली होती। लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन की जो हिडन चार्जेस हैं उससे हम एनालाइज करते हैं। कोई चार्जेस हिडन नहीं है लेकिन उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, ये जो 9 से 10 चार्जेस हैं हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो चार्ज है वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का है। हाँ दोस्तों, वैसे तो ये चार्ज बड़ा कॉमन है लेकिन कभी कभी अनकॉमन हो जाता है जब डेवलपर आपसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरा कंसिडरेशन है, इसके ऊपर के चार्जेस अलग होंगे। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कोई डरने वाला चार्ज नहीं है, वो गवर्नमेंट का ऑथोराइज चार्ज है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान में रखना ज़रूरी है। स्टैम्प ड्यूटी जो महाराष्ट्र के हिसाब से वो अभी 6% पे है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और रजिस्ट्रेशन अप टू 30,000 लग सकता है। जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है 30,000 रुपीज़। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं। जो नंबर 2 पॉइंट वो है GST का। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही लागू है, ये रेडी पोजीशन या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टीज़ पे लागू नहीं है। तो अगर आज के समय में जो GST है वो है 5%, आगे इसका लॉ क्या होगा वो हमें आइडिया नहीं है, बट आज के समय में GST 5% पे है। तो अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसका अगर आप 5% पकड़ेंगे तो GST 5 लाख रुपए हो जाता है। तो 5% के हिसाब से GST आपको भरना पड़ेगा और वो लागू होगा। सेकेंड इज GST। थर्ड है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो है रजिस्ट्रेशन एजेंट चार्जेस। अक्सर आपके रजिस्ट्रेशन एजेंट डेवलपर के ऑथोराइज्ड एजेंट्स करते हैं, वो ले लेते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये, कोई 10,000 रुपये भी लेते हैं। आप ये नोटिस कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन एजेंट चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है नहीं है, तो इसको भी आपको सेपरेट अकाउंट करना पड़ेगा। 4th पॉइंट जो है वो है फ्लोर राइज का। आपने देखा होगा कि मुंबई में जो स्पेशली अगर बिल्डिंग्स बहुत हाई राइज बनती हैं, 40 माला 50 माला, कोई 70-80 माले की भी बिल्डिंगें बनी हैं, तो फ्लोर राइज का कंसेप्ट जो है वो डेवलपर के लिए नया नहीं है और मुंबई सिटी के लिए नया नहीं है। हर डेवलपर कहीं ना कहीं से फ्लोर राइज लेने की कोशिश करता है। जैसे जैसे आप हायर फ्लोर पे जाएंगे तो फ्लोर राइज बढ़ता जाएगा। इसका बोलने का मतलब कंसिडरेशन आपके फ्लैट का बढ़ते रह जाएगा। हर फ्लोर के हिसाब से डेवलपर 100 रुपये लेते हैं, कोई डेवलपर 1% कंसिडरेशन पे बढ़ा के लेता है, कोई डेवलपर 200 लेता है, कोई 150 भी लेता है। तो जैसे जैसे आप हायर फ्लोर पे गए फ्लोर राइज बढ़ता गया। 5th जो पॉइंट है वो है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम एक लैंग्वेज में PLC भी बोलते हैं। प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस ये होते हैं जो डेवलपर का जो सबसे बेस्ट लोकेशन होता है, जो आपको सबसे पसंद आने वाला लोकेशन होता है। कोई वेस्टर्ली फ्लैट हो गया, कोई स्विमिंग पूल फेसिंग हो गया, कोई सी फेसिंग हो गया, तो ये फ्लैट का डेवलपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा या प्रीमियम चार्जेस लेते हैं। वो प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, आपको उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। 6th पॉइंट जो है वो है ब्रोकरेज फीस का।
बहुत सारी जगह पे आपने अगर कोई कंसल्टेंट या चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू आपने अगर प्रॉपर्टी ली, तो हो सकता है कि ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज का चार्ज ले, वो 1 to 2% होते हैं। अगर वो 1 to 2% ब्रोकरेज है तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपको ये भरना हो, तो ब्रोकरेज के बारे में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो 7th पॉइंट है वो है कार पार्किंग चार्जेस का। अक्सर डेवलपर्स कार पार्किंग चार्जेस सेपरेट लेते हैं, हो सकता है आपको सेपरेट उसके भरना पड़े। तो अगर आपको कार पार्किंग की ज़रूरत है तो जाहिर है कि आपको कार पार्किंग चार्जेस के बारे में मालूम होना चाहिए। कार पार्किंग चार्जेस क्या ले रहा है डेवलपर, उसकी आपको टोटल आइडिया होनी चाहिए। और कार पार्किंग चार्जेस कैन बी अ हिडन कॉस्ट विच यू शुड नो अबाउट। द 8th पॉइंट इज मिसलेनियस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और एडिशनल चार्जेस। तो ये जो चार्जेस होते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से डेवलपर लेते हैं आपसे। मिसलेनियस या मेंटेनेंस चार्जेस ये होते हैं जो मेंटेनेंस आप 12 या 18 महीने का एडवांस में डेवलपर आपसे मेंटेनेंस ले लेता है। वो मेंटेनेंस कितना है पर मंथ का, उसके हिसाब से आपको 12 से 18 महीने का मेंटेनेंस ले सकता है। और इसके अलावा उसमें मेंटेनेंस और मिसलेनियस चार्जेस में आते हैं लीगल डॉक्यूमेंट चार्जेस, शेयर मनी, आपका लीगल डिपॉजिट है या इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट है, उसका भी डेवलपर्स आपसे सेपरेट चार्ज लेते हैं। तो ये मिसलेनियस और मेंटेनेंस चार्जेस में आ जाता है। जो नंबर 9th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉर्पस फंड का। बहुत सारी जगह पे एक्स्ट्रा और ओवर कॉर्पस फंड लेते हैं। कॉर्पस फंड का बोलने का मतलब ये है कि वो आपके द्वारा आपके अकाउंट में, जब आप डेवलपर सोसाइटी फॉर्म करता है, बिल्डिंग छोड़ के जाता है, तो आपके नाम से कॉर्पस फंड्स जमा होंगे। तो अगर वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 25-50 हज़ार रुपये कितने भी हो सकते हैं, वो कॉर्पस फंड्स जमा हो चुके हैं आपके नाम से इन द सोसाइटी। तो कॉर्पस फंड्स का जो हिडन चार्ज है या चार्जेस है वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। 10th पॉइंट जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस का। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम कम्युनिटी बाइंग कर रहे हैं, आजकल बॉम्बे में भी ये कंसेप्ट आ चुका है और महाराष्ट्र में ये स्पेशली कंसेप्ट बहुत फेमस है कि कम्युनिटी बाइंग, जैसे एक जगह पे 600, 800, 1000 फ्लैट हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर कहीं मॉल है, स्विमिंग पूल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं। तो ये इंफ्रा टोटल डेवलपर जो पूरा बना के दे रहा है आपको। इंफ्रा में अंदर कोई डीपी रोड्स भी आ जाते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे कनेक्ट होने वाले रोड्स भी हो जाते हैं, बहुत सारी अदर इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है। तो उसके लिए एक अलग से इंफ्रा डेवलपमेंट चार्ज डेवलपर आपसे ले सकता है। जब आप बुकिंग करते समय एक्स्ट्रा इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप देखेंगे ये 8 से 10 चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि ये चार्जेस की आपको आइडिया हो, पूरी जानकारी हो। आप ऐसा नहीं सोचें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सस्ती अवेलेबल है लेकिन ये सब चार्जेस ऐड होके महंगी हो जाती है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चार्जेस के बारे में ध्यान रखिएगा आगे जब भी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो। थैंक यू।